कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत ही विशेष कहना चाहिए उपाय या विशेष विषय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को लगता भी है, हमें भी लगता है कई बार कि अचानक से घर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अस्त-व्यस्त होने लग गई हैं। अच्छा खासा धन का आगमन होता था, धन के सोर्सेज थे या स्वास्थ्य था या रिलेशंस थे या कहना चाहिए करियर में प्रगति थी या आपका समाज में मान सम्मान था। सब कुछ धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं। सभी चीज़ों की तरफ से आपको एक नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, एक नकारात्मकता प्राप्त हो रही है, मन खुश नहीं है, यानी कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है जैसा कि जीवन में चल रहा था। ऐसा अक्सर होता है। अक्सर वो लोग तो महसूस कर ही पाते हैं इन चीज़ों को जिनका जीवन बहुत शांत, बहुत अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि उनके जीवन में एक पूरी तरीके से कहना चाहिए कि गति होती है और अचानक वो गति जो होती है वो कहीं ना कहीं खिन नज़र आती है। वो गति जो होती है कहीं ना कहीं रुकी हुई महसूस होती है। तो ऐसे लोग तुरंत लगा सकते हैं अंदेशा कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि एनर्जी जो है वो इनबैलेंस है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें अस्त व्यस्त हैं ही, बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो व्यस्त तरीके से पूरी तरीके से सुलझ नहीं पा रही होती हैं, व्यस्त नहीं हो पा रही होती हैं। कहीं न कहीं चीज़ें उतार चढ़ाव लिए हुए जीवन को धकेल रही होती हैं और ऐसे में कई बार हमारा मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना करने के बावजूद भी हम अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें मिल जानी चाहिए थी। और ऐसी स्थिति में हम बहुत कुछ करते-करते चीज़ें छोड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फ़ील होने लगता है कि जब कुछ होना ही नहीं है तो क्यों हम इन सब चीज़ों में उलझ रहे हैं। जी हाँ, तो आज एक ऐसे ही कुछ चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास उपाय, कुछ ख़ास रेमेडीज़ लेकर के आई हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घर की जो ऊर्जा होती है वो असंतुलित हो जाती है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार होता है कि हमारे घर की ऊर्जा होती ही असंतुलित है, लेकिन हमें पता ही नहीं दोष कहाँ पर है। हमारे घर में कोई वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का दोष है, ये हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो आज ऐसी ही स्थिति के लिए मैं आज बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ। यदि आपको यह नहीं पता कि घर में वास्तु दोष है कहाँ, तो भी एक विशेष उपाय से आप पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। वो कैसे? यह उपाय हर प्रकार के वास्तु दोष को स्वतः ही ठीक करेगा, चाहे वह किसी भी दिशा या किसी भी स्थान पर हो। अब आपके मन में सवाल पड़ेगा कि जब हमें पता ही नहीं है कि वास्तु दोष कहाँ पर है, तो किस प्रकार से हम उपाय करेंगे जिससे कि वो वास्तु दोष खत्म हो जाए, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, बस सिर्फ परेशानियों को फेस कर रहे हैं। तो इस उपाय की जो विधि है वो आपको करना क्या है, रविवार या पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर देशी घी का दीपक जलाएं और उसमें गुड़, कपूर और लौंग डालें। ये आपको संध्या के समय करना है। जो मेन दरवाजा है अंदर की तरफ करना है, बाहर नहीं करना है। घर के चारों कोनों में सेंधा नमक के छोटे छोटे टुकड़े रख दें, जिन्हें कि हर हफ्ते आपको बदलना है। बहुत से लोगों का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप लगातार इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आप ऊर्जा को खुद बैलेंस होते हुए महसूस करेंगे। घर के बीचों बीच, यानी कि जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, हमारे पूरे घर के बीच का जो हिस्सा होता है उसमें तांबे के बर्तन में जल भर करके रखें। उसमें गंगा जल, तुलसी पत्ता और कपूर डालें और ये वहाँ रखे रहने दें। और हर महीने जब भी आप इस रेमेडी को करें दोबारा से, तो हर महीने उसको चेंज करना है। चेंज करने का तरीका यही होता है कि वो जल जो है आप किसी पौधे में चढ़ा दीजिए और फिर नया जल उसी प्रकार से आपको रख देना है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करें। घर में शंख और घंटी बजाएं। जो लोग रोज कर सकते हैं उससे तो बहुत ही बढ़िया, कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन जो लोग रोज नहीं कर सकते हैं वो कम से कम शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन तो ये उपाय जरूर करें। अगर आपके पास सुबह के समय नहीं है तो आप इसको रात्रि में, शाम को संध्या ढलने के बाद, यानी कि 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावकारी होता है। घर के प्रत्येक कमरे में सप्ताह में कम से कम एक बार गूगल और लोबान की धूप जरूर जलाएं। देखिए, गूगल और लोबान जो है ना, उसको जलाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पिसी हुई गूगल और लोबान आप लेकर के आ जाइए, साथ में थोड़ी सी गंधक भी लेकर के आ जाइए। अब आपको करना क्या है कि एक किसी भी बर्तन में मिट्टी का कटोरा ले लीजिए या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, या आपके पास कोई कुंड टाइप का है वो ले लीजिए। आपको उसमें एक छोटा सा गाय का उपला रखना है। उपले के ऊपर
आपको थोड़ा सा घी डालना है। घी डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए उसके ऊपर, या खांड आती है, खांड का चूरा डाल दीजिए। और फिर उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालेंगे, थोड़ी सी गूगल डालेंगे, थोड़ा सा लुबान डालेंगे, थोड़ी सी गंधक डालेंगे, ठीक है। लौंग डाल सकते हैं आप, इसमें राई भी डाल सकते हैं आप, इसमें काली मिर्च, हींग भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सभी सामग्री ना डालना चाहें तो आप कम से कम गूगल, लुबान, कपूर तो इसमें ज़रूर डालिएगा। और वरना इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक डब्बा बना लीजिए, और रोज़ शाम को आप गाय के उपले पर इसको रख करके थोड़ा सा ये चूरा डाल करके उस गाय के उपले को जला दीजिए। और जलाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपकी मेन डोर जो है उस मेन डोर पर आपको पूरी तरीके से धुनी देनी है। अच्छी तरह से मेन डोर के चारों तरफ उसको घुमाना है। और उस समय पर आपको माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने घर के द्वार को शुद्ध कर रही हूँ और आपके आगमन के लिए रास्ता बना रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जीवन में, हमारे घर में अपना प्रवेश कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमेशा यहाँ पर स्थिर अवस्था में बैठे, ठीक है। इस तरीके से करके आपको फिर घर के हर कोने में, आपको घर के हर कमरे के चारों तरफ और घर के कोने कोने पर, हर हिस्से पर, किचन में आपको इसकी धुनी देनी है। और धुनी देने के बाद ला करके वापस आपको इसको अपने मेन डोर के पास रख देना है। अगर उसमें से धुआं आ रहा है, उस जो जल के हिस्सा बचेगा उसको सुबह आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। यह उपाय घर की सभी दिशाओं को स्वतः ही संतुलन कर देता है। यदि कोई वास्तु दोष होगा तो यह उपाय उसे समाप्त कर देगा तथा प्रभावहीन कर देगा। घर में धन, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगेंगी अगर ये उपाय आप निरंतर करते हैं। बिना किसी विशेष वास्तु ज्ञान के भी ये उपाय घर के हर प्रकार के दोष को ठीक कर सकता है। तो ये बहुत ही प्रभावकारी उपाय है जिसे आपको महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। उसी के साथ साथ वास्तु नाड़ी परीक्षण यंत्र ऊर्जाओं को पहचानने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। इस अद्भुत तरीके को आप करके जरूर देखिएगा। ये अद्भुत तरीका आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि घर में कहाँ दोष है तो आप एक साधारण नाड़ी परीक्षण यंत्र, ऊर्जा डिटेक्शन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, क्या हम सब लोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, सभी लोग इसका उपाय कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है? देखिए, एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भरें, घर के हर कोने में इसे ले जा करके देखें। आप उस कटोरी में गंगा जल भर करके हर कोने पर लेकर के जाइए और 2-4 मिनट वहाँ खड़े रहिए। आप देखेंगे यदि किसी स्थान पर पानी में बुलबुले उठने लगे या पानी का रंग बदल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पर ऊर्जा का असंतुलन है। ऐसे स्थानों पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी कोने में, किसी दिशा में अगर आपको असंतुलन लगता है ऊर्जा में, तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर घी का दीपक आपको जला देना है। ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा कि किस जगह की ऊर्जा असंतुलित है। वहीं श्रीयंत्र और वास्तु पिरामिड ऊर्जा केंद्र बनाने का एक शक्तिशाली उपाय है। अब इसको कैसे करना है, अगर आपको वास्तु दोषों की सही जानकारी नहीं है तो आप श्रीयंत्र और वास्तु पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। अब ये कैसे करें? श्रीयंत्र को घर के मुख्य दरवाजे के अंदर या पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए। पीतल, तांबा या क्रिस्टल का वास्तु पिरामिड घर के ब्रह्म स्थान, यानी कि घर के आपका जो मध्य भाग है उसमें आप रखें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का स्वास्तिक लगाएं। ये आपको बाजार में सब मिल जाता है। इससे लाभ क्या होंगे? यह उपाय बिना किसी विशिष्ट ज्ञान के भी सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर कर सकता है। घर में धन, शांति और सुख समृद्धि को बना सकता है। उपाय बहुत छोटा है, करके जरूर देखिएगा। वहीं आप क्या करना है, आपको ऊर्जा संचार सिद्धि ध्वनि से वास्तु दोष को हटाने का यह एक बहुत ही गुप्त उपाय है। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि घर में दोष है तो है क्या, तो ध्वनि चिकित्सा का उपयोग आप कर सकते हैं। अब ये आप कैसे करेंगे, आपके मन में कौतूहल जरूर होगा कि वो हम कैसे करेंगे। तो सुबह और शाम को घर में शंख और घंटी बजाएं। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ओम नमः शिवाय और ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें। जाप कैसे करेंगे? थोड़ा तेज बोल करके करेंगे ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो घर में गूंजे। घर के चारों दिशाओं में ओम का उच्चारण करें, या तो खुद करें या आप अपने फ़ोन पर, आप किसी भी चीज़ पर उसको लगा सकते हैं। इससे लाभ क्या है? ये बिना किसी वास्तु ज्ञान के घर के दोषों को समाप्त करता है। घर में शुद्ध ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ेगा और नकारात्मक
जितनी भी शक्तियाँ हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। देखिए बहुत छोटे छोटे से ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इन उपायों को निरंतर करते हैं तो आपको एक बहुत ही विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जाओं में कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आया है। अगर आपको लगता है कि ये उपाय करने से आपको अपने घर में ऊर्जा जो है एक संतुलित तौर पर दिखाई देनी शुरू हुई है, तो अपने अनुभव साझा ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के, क्योंकि आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो मेरे अंदर भी एक प्रोत्साहन आएगा, और मेरे अंदर प्रोत्साहन आएगा तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे उपाय आप लोगों को मैं दूंगी वास्तु दोष के ज्ञान ना होने के बावजूद भी उस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग इन उपायों को छोटे छोटे से हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, रोज करने नहीं है, महीने में 2 महीने में आप लगातार इनको करते रहिए। मैं तो आपको खैर यही सजेस्ट करूंगी कि हर महीने आप नियम बना लीजिए कि हर महीने हमने ये 4 उपाय करने ही करने हैं, जिससे कि हमें पता चलता जाए कि हमें ज्ञान ना होने के बावजूद भी हमको अपने घर की असंतुलित ऊर्जाएं में पता चलती जाए, और कहाँ पर ज़्यादा है वो असंतुलित ऊर्जाएं और किस प्रकार से उनका निवारण करें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा और आप स्वतः ही अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस करने लग जाएंगे। जिस घर में हम सारा दिन रहते हैं, सारा दिन रहते हैं का मतलब यह है कि जिस घर में हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, अगर उसी घर की ऊर्जा असंतुलित है तो आप खुद ही सोचिए ना कि जीवन की ऊर्जा संतुलित कैसे हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं या ऊर्जाओं का असंतुलन है या चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, लाइफ जो है वो एक तरीके से सेटल नहीं हो पा रही है, तो आप सबसे पहले शुरुआत अपने घर से कीजिएगा। देखिएगा नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, नई चीज़ें पता चलती चली जाएंगी, और जीवन में असंतुलन जो है खराब होता, जो खराब असंतुलन है वो पूरी तरीके से बैलेंस होता चले जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष आती रहती हूँ, बनी रहती हूँ, और यही कहती हूँ कि मुझ पर विश्वास कीजिए तो सही, करके छोटे छोटे उपाय कीजिए तो सही, जीवन में परिवर्तन ना आए तो कहिएगा। आप ही लोगों के बीच से, आप ही लोगों के साथ, आप ही लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी को जीते हुए ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए लाती हूँ। चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन है, चाहती हूँ कि सभी के चेहरे पर खुशी आए, क्योंकि ये क्या है ना, एक हमारा मानव धर्म है। ईश्वर कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दे सकते हैं ना, तो समझ लीजिए ना अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से जी लिया आपने, ईश्वर की इस कृति को सार्थक कर दिया। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। मिलती हूँ जल्दी ही किसी विशेष उपाय के साथ।